दान पुण्य की चर्चा चल रही है, तो आजकल पहले हम सुनते आ रहे हैं लगातार कि इस हाथ से दो तो इस हाथ को पता ना चले, ऐसे करो काम। लेकिन आजकल तो देखते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं वो तो पूरा सोशल मीडिया पर ओवरफ्लो हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे फ्लड आ गया हो, इस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। तो क्या फिर उनको उसका वो लाभ नहीं मिलेगा? देखो, अगर आप छपाओगे तो यही लाभ पाओगे, अगर आप छिपाओगे तो आपका अविनाशी बैंक में जमा होगा, वो फिर आपके अगले जन्म में काम आएगा। अगर आप छपाओगे तो यही लाभ आप पाओगे। अच्छा। जैसे आप कोई लंगर लगा रहे हैं, हाँ। अब आपने लिख दिया कि सौजन्य से दिव्या, ठीक है, तो अब जितने लोग आएंगे, अच्छा आपने किया है लंगर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। अब आपके जो पुण्य कर्म थे उसका थैंक यू से जवाब आपको मिल गया। लेकिन अगर आपने कुछ बोर्ड ही नहीं लगाया है जी, ठीक है, और आप मतलब उस कार्यक्रम को कर रहे हैं, अगर किसी को विश्वस्त सूत्रों से पता चल गया कि आयोजन दिव्या का है और आपसे किसी ने पूछा तो आपने कहा अरे मेरी कहाँ हिम्मत है कि मैं कुछ करूं, सब प्रभु ने ही किया है, मैं भी सेवा में लगी हुई हूं, तो वो मेरे तो पुण्य ये कर्मों में आपके जुड़ेगा। अविनाशी बैंक में जमा हो जाएगा, ये आपके अविनाशी बैंक में जमा हो जाएगा। देखो, दान करना कठिन, दान छिपाना कठिन, दान पचाना कठिन, दान बचाना कठिन, सब कठिन है। इसलिए अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तायु मन्यते, दान देने वाला व्यक्ति जो है उसके अंदर अहंग भाव आ जाता है कि मैं देता हूं। जबकि जब राजा हरिश्चंद्र किसी को दान देते थे तो बड़ा उदास और दुखी हो जाते थे। तो एक बार उनसे लोगों ने पूछा कि महाराज जी, दान देना तो बड़े गर्व की बात है, फिर आप इतना उदास क्यों हो जाते हैं, इतना दुखी क्यों हो जाते हैं? कहें यही तो दुख की बात है कि जो मैं दान देता हूँ वो प्रभु की दी हुई वस्तु और प्रभु के ही रूप में आए हुए लोगों को देता हूँ, उसमें मेरा कहीं कोई रोल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लोग थैंक यू मुझे बोलते हैं, धन्यवाद मुझे बोलते हैं, कृतज्ञता मेरे प्रति ज्ञापित करते हैं, तब मुझे लगता है कि ये प्रभु का श्रेय मैं क्यों ले रहा हूँ, इसलिए मैं दुखी होता हूँ और इसलिए मुझे मतलब कि कष्ट होता है। आप बताओ ना, आप किसी को नोट दो, आप किसी को पैसे रुपए दो, खाने की सामग्री दो, कोई चीज़ दो, आपका कोई निर्माण किया हुआ तो नहीं है ना, सारी चीज़ें तो प्रकृति या भगवान की ही दी हुई है ना, भगवान की ही वस्तु भगवान को ही आप दे रहे हो और उसमें आप अपना वर्चस्व मानो, तो ये दोष नहीं है। तो दान जो आपने पूछा ना, तो एक बेटा सकाम होता है, एक निष्काम होता है। निष्काम ये होता है कि हमें इसका कोई फल नहीं चाहिए, और सकाम ये होता है मुझे फल चाहिए। जैसे किसी का सूर्य ग्रह खराब है, सूर्य नीच का है, उसका आत्मविश्वास कमजोर है, उसको आत्मविश्वास बढ़ाना है तो गेहूं और गुड़ दान करेगा। किसी का मन चंचल रहता है, मन व्यथित रहता है, मन एंजाइटी का शिकार है, हर समय मन में नकारात्मक विचार चलते हैं, तो सकाम दान करेगा। सकाम दान क्या है? 5 किलो चावल ले लिया, 3 मीटर सफ़ेद कपड़ा ले लिया, एक बजने वाला शंख ले लिया, एक मोती की माला ले लिया, एक चांदी का सिक्का ले लिया और स्नान करके किसी वेद पाठी को दान कर दिया सोमवार को, ये सकाम दान है। अच्छा। किसी के ऊपर मंगल ग्रह की स्थिति है, मंगल मार्केश है, या मंगल बहुत ज़्यादा खराब है, या मंगल खष्टेश है, 6वें भाव का स्वामी है, या मंगल माइग्रेन का रोग दे दिया है, या ब्लड प्रेशर दे दिया है, या शुगर डायबिटीज़ दे दिया है, मंगल ये सब देता है ना। अब मंगल का दान आप कर रहे हो, गेहूं का आटा दे रहे हो, 5 किलो गुड़, 1 किलो गुड़ दे रहे हो, 3 मीटर लाल कपड़ा, मसूर, तांबे का लोटा, ये सब दान कर रहे हो, तो ये सकाम दान है। मतलब हमें इस मतलब कि कष्ट से मुक्ति चाहिए, ये सकाम दान है। तो ग्रहों के जो दान किए जाते हैं वो सकाम भाव से। अब इसमें भी ये है कि उन्हीं ग्रहों का दान किया जाता है जो हमारे तीसरे, 6वें, 8वें और 11वें, 12वें भाव के स्वामी या द्वितीय भाव के स्वामी हैं। कभी लग्न भाव माने शरीर भाव, पंचम भाव माने संतान भाव, भाग्य भाव के ग्रहों का कोई दान नहीं किया जाता है। ये भी शास्त्रों में वर्जित है, क्योंकि अगर इन ग्रहों का दान हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भाग्य क्षीण हो जाएगा। और अगर जो हमारे विपरीत ग्रह हैं
उनका दान हम एक्सेप्ट करेंगे तब भी हमारा दुर्भाग्य बढ़ जाएगा। जैसे किसी की कुंडली में शनि सप्तमेश अष्टमेश हो और वो किसी से एक मोबाइल गिफ्ट में ले ले तो उसी दिन से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कोई घड़ी गिफ्ट में ले ले तो उसी दिन से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो दान क्या लेना चाहिए, क्या देना चाहिए, इसका भी अपना एक नियम है। लेकिन मेन बात यह है कि निष्काम भाव से तो कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन सकाम भाव से करने पर आपको पूरा एहतियात बरतना पड़ेगा।